क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण हुआ था? नमस्कार, मेरा नाम है भिशाक मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स टॉक हिंदी। आप सभी लोगों ने लोकी देखी होगी। इस फिल्म में एक बेहद ही अमेजिंग बात बताई गई है। इसमें बताया गया है कि पैरेलल यूनिवर्स है और लोग इधर से उधर टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कभी हुआ होगा? चलिए बात करते हैं इस बारे में। आपको यह जानना होगा कि लोकी की तरह ही समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कब और कैसे हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा में इस बात का वर्णन है कि समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ऋषि विश्वामित्र ने एक बार तारों की प्रतिकृति बनाकर समानांतर ब्रह्मांड की रचना की थी। एक बार राजा त्रिशंकु के मन में इच्छा हुई कि वो अपने जीवित शरीर में ही स्वर्ग जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ, जो देवों के ऋषि थे, उनसे मदद मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी बात सुनते ही मना कर दिया। वो जानते थे कि यदि ऐसा होगा तो देवों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऋषि वशिष्ठ के मना करने के बाद उन्होंने उनके पुत्र को भी ऐसा करने के लिए कहा। वशिष्ठ के पुत्र ने क्रोधित होकर त्रिशंकु को चांडाल बनने का श्राप दे दिया। फिर वो असुरों के ऋषि विश्वामित्र के पास गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के प्रति घृणा से त्रिशंकु की मदद करने का फैसला लिया। विश्वामित्र ने एक यज्ञ किया जिसमें त्रिशंकु को उनके नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचने वाले थे, उसे देख इंद्रदेव ने त्रिशंकु को वहां से नीचे फेंक दिया। ये देखकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वहीं रोक दिया और एक नया ब्रह्मांड बनाने का निर्णय लिया। देवताओं ने इसके बाद विश्वामित्र से बात की और कहा कि त्रिशंकु अपने जीवित शरीर में स्वर्ग नहीं आ सकता। फिर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने त्रिशंकु से वादा किया है कि वो स्वर्ग जाएगा। दोनों ने इसके बाद समझौता किया और त्रिशंकु को ऋषि विश्वामित्र के बनाए गए स्वर्ग में रहने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसमें उल्टा लटका रहेगा। ऋषि विश्वामित्र जब दूसरा ब्रह्मांड बना रहे थे तो उनके मन में था कि उस ब्रह्मांड में एक नए इंद्र होंगे। इंद्र के साथ साथ वो सभी देवों के दूसरे रूपों को बनाने वाले थे, लेकिन समय रहते सभी ने इसे होने से रोक दिया। जिस लोक में त्रिशंकु गए थे उसे त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। इसके साथ साथ योग वशिष्ठ में बहुत सारी कहानियां हैं जिसे आइंस्टीन की सापेक्षतावाद के सिद्धांत से समझा जा सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आप पा सकें सारी नई अपडेट सबसे पहले।